यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, आवाम परेशान। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। तंदूर मालिकान की मनमानियां भी जारी। जबकि सादा रोटी 15 की बजाय 20 से 25 रुपए तक बेची जा रही है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को सस्ता आटा दस्तयाब न रहा। मतवसत और गरीब तबके को सस्ते आटे की शक्ल देखे भी 3 हफ्ते गुजर गए हैं। मुख्तलिफ कच्ची आबादियों और कॉलोनियों में कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 हफ्ते से आटे की सप्लाई नहीं पहुंची, जबकि मार्केट में अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कंपनियों के वॉशिंग पाउडर, चावल और फ्लोर क्लीनर्स की कीमतों में 10 से 20 रुपए इजाफा हुआ है। डेटॉल की कीमत भी मजीद 10 रुपए बढ़ा दी गई है। शहरी एक तरफ शदीद महंगाई और दूसरी तरफ ग्राह फरोशों के नुर्गे में हैं। जिला इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स सरकारी नुर्खनामे पर अमल कराने में मुसलसल नाकाम है। फाइन मैदे की बोरी 2000 रुपए सस्ती हुई है। ताहम गंदुम की कीमतों में कमी के बावजूद रोटी और नान की कीमतें कम न हो सकी। रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपए है, लेकिन तंदूरों पर रोटी 15 की बजाय 20 से 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। महंगाई ने मतवसत तबके और गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों ने हुकूमत से ग्राह फरोशी पर काबू पाने और महंगाई में बड़ी हद तक कमी करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है सरकारी नुर्खनामे पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एलपीजी माफिया भी दाम गिराने को तैयार नहीं। कीमत 197 रुपए मुकर्रर, जबकि 230 रुपए किलो फरोख्त। शहर में एलपीजी बदस्तूर 230 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। शहरियों का डीसी लाहौर आफिया हैदर से नोटिस लेने का मुतालबा। कीमत 197 रुपए मुकर्रर, जबकि 230 रुपए किलो में फरोख्त। शहर में एलपीजी बदस्तूर 230 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 51 पैसे, ओपन मार्केट में 8 रुपए महंगा हो गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 285.68 से बढ़कर 286.19 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 300 से बढ़कर 308 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 324 रुपए पर बरकरार रहा। बरतानी पाउंड 6 रुपए महंगा होकर 379.50 रुपए, अमाती दिरहम 1.70 रुपए महंगा होकर 84 और सऊदी रियाल 2.25 रुपए महंगा होकर 81.50 रुपए पर पहुँच गया है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिक तैयार हो जाएं, 4000 तक जुर्माना होगा। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। जिगजैग के बगैर चलने वाले भट्टों और स्मोक पैदा करने वाली फैक्ट्रियों को 5 लाख जुर्माना होगा। उधर वजीर आला ऑफिस में प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। निगरान काबीना ने स्मोक के रूल्स की मंजूरी दे दी है। जिगजैग के बगैर भट्टा पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख जुर्माना होगा। सड़क पर स्मोक पैदा करने वाली गाड़ी को 4000 जुर्माना होगा। गंदा कचरा कूड़ा जलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। स्मोक पैदा करने वाली फैक्ट्री को 5 लाख रुपए तक और हवा में जहरीली गैस और स्मोक फैलाने पर 2 लाख से 5 लाख जुर्माना किया जाएगा। इससे कबल ये जुर्माने कानून में मौजूद न थे। निगरान काबीना ने वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इन रूल्स की मंजूरी दे दी। महकमा माहौलियात निगरान काबीना के मेंटेनेंस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में गाड़ियों के पेट्रोल में घपले, 1 साल में 6 करोड़ का पेट्रोल फूंक डाला। ऑडिटर जनरल ने अखराजात पर एतराज उठा दिए। गैर कानूनी अलाट करदा 58 गाड़ियों को अब बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तहकीकात की सिफारिश। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कीमत में करोड़ों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2021 और 22 में पेट्रोल पर होने वाले अखराजात पर एतराज़ात लगाते हुए मजमूई तौर पर 11.25 करोड़ रुपए की बेकायदगियों की निशानदही की। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई 58 गाड़ियों में 1 साल में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का पेट्रोल फूंका गया और हर गाड़ी पर औसतन 8.5 लाख रुपए मुरम्मत के तौर पर भी खर्च किए गए। लेस्को में ट्रांसफार्मर्स और टीओयू मीटर्स की किल्लत। कंपनी के पास 25 केवी के ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक भी खत्म। हुकाम ने कीमत बढ़ने पर ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी आउटसोर्स कर दी। अब सार्फिन को एनओसी जारी होंगे और बाजार से खरीद सकेंगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटेरियल की किल्लत को ख़त्म करना नामुमकिन होता जा रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन की परेशानी में इजाफा हो रहा है। ज़राए ने बताया है कि सिंगल और 3 फेज के बाद टीओयू मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से सार्फिन को कनेक्शन के साथ मटेरियल का इजरा तो किया जा रहा है, लेकिन मीटर्स फराहम नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब 25 केवी ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक खत्म होने पर सार्फिन को मार्केट से खरीदने के लिए एनओसी जारी किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें 2.5 लाख रुपए इजाफी देना
पड़ रहे हैं, क्योंकि लेस्को ट्रांसफार्मर्स की कीमत 3 लाख ले रही थी, जबकि मार्केट में कीमत 5 लाख से तजावुज कर चुकी है। हाईकोर्ट समेत मातहत अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सलमान चौक पर कंटेनर चलाने के केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अभय गुल ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना शादमान को नजर आतिश करने के केस की भी समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद गिरफ्तारी जमानत पर दलाइल तलब करते हुए मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सियासी रहनुमा एजाज चौधरी की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुलबर्ग में कंटेनर को जलाने के केस में 8 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिमान में करामत अली, जहूरुल अमीन, अब्दुल कयूम, एहसन यूनुस, अजहर अब्बास, हमजा बाबर, राना नदीम अब्बास और साकिब शामिल हैं। जना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 46 शरपसंद मुल्जिमों की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी गई। जज एजाज अहमद बटन ने समाअत की। पंजाब असम्बली में भर्तियों में जालसाजी, रिकॉर्ड में रद्दोबदल और करप्शन का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को 7 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में खातून के 2 बेटों प्रोफेसर और डॉक्टर की गाजियाबाद पुलिस हिरासत से बाजियाबी केस की समाअत। प्रोफेसर और डॉक्टर की बाजियाबी केस में CCPO बिलाल सदीक का बयान पेश। अदालत ने CCPO को मुग़वी अफराद को बाजियाब करवाकर 13 जून को अदालत पेश करने की हिदायत कर दी। इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के उस्ताद को वाजिबात अदा न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को दरख्वास्त गुजार उस्ताद के वाजिबात पर 2 हफ्तों में फैसले का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने घरों में बच्चों को काम पर रखवाने और रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कमसिन बच्चों से जबरी मुशक्कत कराने वाले वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स ने मंशियात बरामदी की केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम इमरान और जावेद को 25-25 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। मुल्जिमान से 9-9 किलोग्राम चर्स बरामद हुई थी। के लीगी अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने की सिफारिश। साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली को 2 अरब से ज़ायद का फंड मिलेगा। MNA को 10 करोड़ फीकस देने की तजवीज़। सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला पंजाब को मौसूल। हतमी फैसला निगरान हुकूमत करेगी। साबिका लीगी अराकीन सूबाई और मौजूदा अराकीन कौमी असम्बली के हलकों को फंड देने की सिफारिश की गई है। ऐवान वज़ीर आला को ज़िले इंतजामिया की जानिब से स्कीमों को बजट में शामिल करने की सिफारिशात मौसूल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर में लीगी अराकीन के सूबाई हलकों को 2 अरब रुपए से ज़ायद का फंड देने की सिफारिश की गई है, जिसमें लाहौर में लीगी कौमी अराकीन असम्बली को भी फीकस 10 करोड़ रुपए देने की सिफारिश शामिल है, जबकि नून लीग के टिकट होल्डर्स को भी फीकस 10 करोड़ की ग्रांट देने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सिविल सेक्रेटरीट में सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स का जायज़ा लिया गया, जबकि सूबाई वज़ीर का कहना था कि इदारे कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स कायम करने के लिए मौजूद मुकामात का इंतखाब करें, जबकि शहरियों की रहनुमाई के लिए सेल पॉइंट्स के मुकामात की वसी पैमाने पर तशहीर की जाए और कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स ईद उल अज़हा से कम अज़ कम 15 दिन पहले कायम कर दिए जाएँ। कमिश्नर की ज़ेर सदारत कुर्बानी के जानवरों की आर्जी मंडियों के हवाले से इजलास। मोहम्मद अली रंधावा का शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। मंडियों की जगह का हतमी इंतखाब कर लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा और जानवरों मंडियों की जगह का हतमी इंतखाब किया गया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि आर्जी मंडियाँ शहरियों की सहूलियात के मुताबिक मुंतखब जगहों पर कायम होंगी, जो नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत लगेंगी। आर्जी मवेशी मंडियों पर बल्दिया उस्मा के खजाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम टाउन्स में मुंतखब जगहों पर आर्जी सेल पॉइंट्स नोटिफाई हो चुके हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात से फैसलाबाद की मसीही बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने आमिर मीर को अपने मसाइल से आगाह किया। साबिक सूबाई वज़ीर खलील ताहिर सिंधु ने मसीही बरादरी के वफ़द की क़यादत की। अलहमरा हॉल में होने वाली मुलाकात में वफ़द ने क्रिश्चियन बरादरी को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने वफ़द को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। हर शोबा ज़िंदगी में मसीही बरादरी की गिरां कदर खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। साबिक वज़ीर बराए अक़लियती अमूर खलील ताहिर सिंधु ने आमिर मीर से अलहदा मुलाकात भी की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर पार्टी को शहर में मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक हैं, जबकि नायब सदर मिनॉरिटी विंग तहरीक इंसाफ लाहौर शफीक जोया, खुरम हबीब साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं। सैफ खोखर का कहना है कि इमरान खान के झूठ की हकीकत आवाम के सामने आ चुकी है। साबिक लीगी MPA मिर्जा जावेद समेत दीगर भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग लाहौर के रहनुमा शफीक जोया, वजीर भट्ट, खुरम हबीब ने सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर से मुलाकात करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। सैफुल मलूक खोखर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर उन्हें खुशामदीद कहा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटियों में सिंडिकेट के मेंबर्स नामजद करने समेत मुख्तलिफ तयनातियों की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 3 डीन्स प्रोफेसर डॉक्टर इंतसार अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर सैयदा फलीहा जहरा काजमी को अरसा 3 साल के लिए सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सिंडिकेट का मेंबर नामजद किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अफजल वाइस चांसलर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब को नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकनॉमिक्स लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर नामजद कर दिया है। डॉक्टर नबीला रहमान के यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर के इजाफी चार्ज में रेगुलर तैनाती होने तक तोसी कर दी। गवर्नर पंजाब ने कायदे आजम लाइब्रेरी बागे जिनाह लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 6 ऑफिशियल और 6 नॉन ऑफिशियल मेंबरान के नामों की भी मंजूरी दे दी। महकमे प्राइमरी हेल्थ में मेडिकल सुप्रीडेंट्स कॉन्फ्रेंस का इजलास, वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर और सेक्रेटरी अली जान समेत अफसरान की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट और तहसील हस्पतालों की रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ में मेडिकल सुप्रीडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर और सेक्रेटरी सेहत अली जान समेत अफसरान शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cityforty2.tv और